नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सुहाग की कहानी लेकर आए हैं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 5 बेटियां थीं। पांचों बेटियां भगवान शिव की पूजा किया करती थीं। पांचों ही भगवान शिव के मंदिर जाती और वहाँ दीपक जलाया करती थी। 4 बेटियां भगवान शिव के मंदिर में सुहाग की कहानी सुना करती थी, परंतु 5वीं बेटी कहानी सुनने से पहले ही उठकर घर आ जाया करती थी। इसलिए 4 बेटियों का दीपक बहुत देर तक जला करता था, लेकिन 5वीं बेटी का दीपक कम लो दिया करता था और जल्दी ही बुझ जाया करता था। वह घर आकर के अपनी माँ से कहती कि माँ, मेरी चारों बहनों के दीपक अच्छी लो देते हैं और बहुत देर तक जलते भी हैं, लेकिन मैं जो दीपक जलाती हूँ वह जल्दी ही बुझ जाता है। यदि जलता भी है तो लो उसकी कम होती है। तो माँ उसे प्यार से कहती है, बेटी, आगे से तुम उस दीपक में घी अधिक डालना, जिससे तुम्हारा दीपक लंबे समय तक चलेगा। इस प्रकार से समय बीतता गया। ब्राह्मण की बेटियां बड़ी हो गई। ब्राह्मण ने अपनी 5 बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन 5वीं बेटी के घर में सुबह लाते तो सुबह का ही खाना हो पाता था। दिन निकलते ही लकड़ियों की भारी बनाकर लाते, तब कहीं जाकर के उनके घर में नमक मिर्ची का गुजारा चला करता था। फिर भी ब्राह्मण की 5वीं बेटी संतुष्ट थी। उसे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। वह भगवान की पूजा करती और भक्ति में लीन रहती। जो कुछ भी मिलता उसी को खा करके संतुष्ट हो जाया करती थी। एक दिन उसके पति ने थोड़ी ही लकड़ियों की भारी लाकर अपनी पत्नी को दी। तब ब्राह्मण की 5वीं बेटी ने अपने पति से पूछा, आज इतनी लकड़ियों की भारी छोटी कैसे लेकर आए? तब उसके पति ने कहा कि आज मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इस कारण से मुझे इतना ही काम हुआ। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, जैसा है उसी से आज का गुजारा चला लेंगे। दूसरे दिन जब पति जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाने लगा, तो उसकी पत्नी ने कहा कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं भी आपके साथ ही चलूँगी। उसकी बात सुनकर के पति उसे जंगल में लकड़ियां काटने के लिए साथ में लेकर चले गए। वे दोनों लकड़ी काटने गए। थोड़ी सी लकड़ियां काटते ही उसके पति की तबीयत फिर से खराब हो गई और चक्कर आ करके वह नीचे गिर गया। वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। उस घने जंगल में कोई भी उसको सहारा देने के लिए नहीं था। वह अकेली थी। उस जंगल में वह अकेले ही अपने पति को लेकर विलाप कर रही थी और सोच रही थी कि अब इनको घर कैसे लेकर जाऊंगी। अगर यहाँ छोड़ूं तो शेर, चीता, जंगली जानवर इन्हें खा जाएंगे। इस प्रकार से विचार करते हुए जोर जोर से विलाप करने लगी। अपने पति के सर को अपनी गोद में रखा और विलाप करते हुए भगवान को याद करने लगी कि मैंने ऐसा क्या पाप किया है, हे प्रभु, जिसकी सजा मुझे इस प्रकार से मिली है कि मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और पार्वती यह सब देख रहे थे। पार्वती जी शिव जी से बोले कि भगवान, यह तो आपकी पूजा करती है, क्या आप इसके पति को वापस नहीं लौटाएंगे? शिव जी ने पार्वती जी की बात सुनकर कहा,
तो चलिए हम उसके पास चलते हैं। पार्वती जी और भगवान शिव उसकी सहायता करने के लिए पृथ्वी पर उतर आते हैं और कहते हैं, बेटी तुम इस घोर जंगल में अकेली क्या कर रही हो? ऐसा क्या हुआ है जो तुम अपने पति को अपनी गोद में लेकर बैठी हो? तब ब्राह्मण की पांचवी बेटी बोली कि मेरे पति की तो मृत्यु हो गई है। इनकी तबीयत आज ज़्यादा खराब थी, जिसकी वजह से यह चक्कर खाकर यहीं गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार कहते हुए वह जोर जोर से विलाप करने लगी। भगवान शिव ने कहा, अपने पति का शव लेकर घर चली जाओ बेटी, यहाँ बैठने से क्या होगा? तब वह बोली, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बैठी रहूंगी अपने पति के साथ में और भगवान शिव से प्रार्थना करूंगी तो वो मेरे पति को वापस जरूर लौटाएंगे। और फिर से जोर जोर से विलाप करने लगी। ऐसा देखकर भगवान शिव को उस पर दया आ गई और कहा, बेटी तुम वही हो जो शिव के मंदिर में जाकर के दीपक जलाती थी, परंतु तुम्हारा दीपक कम लो देता था या फिर जल्दी ही बुझ जाया करता था और तुम बिना कहानी सुने ही उठ करके घर चली जाया करती थी। वह रोते हुए बोली, हाँ प्रभु, मैं वही हूँ जिसने कभी कहानी नहीं सुनी, लेकिन शिव मंदिर जा कर के दीपक अवश्य जलाया करती थी। दीपक तो मैंने बहुत लगाए, लेकिन कहानी नहीं सुन पाई। ऐसा कहकर वह उनके पैरों में गिर करके माफ़ी मांगने लगी और कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आपसे कहानी सुनूंगी और दीपक भी लगाऊंगी। कृपा करके आप मेरे पति को जीवित कर दें। शिवजी ने अमृत का छींटा उसके पति पर दिया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित होकर के बैठ गया और भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। जब पति नींद से जागा तो बोला, आज तो मैंने बहुत गहरी नींद ली है। तब उसकी पत्नी बोली कि आपको कोई गहरी नींद नहीं आई थी, बल्कि आज तो भगवान शिव की कृपा से आपका दूसरा जन्म हुआ है। चलिए भगवान शिव की कृपा का हम धन्यवाद करते हैं। घर चलकर भगवान शिव की पूजा करते हैं और दीपक जला करके सुहाग की कहानी सुनते हैं। ऐसा कह कर के वह घर आ जाते हैं। घर आने के बाद कहानी सुनते हैं, दीपक लगाते हैं। ऐसा करने से उनके सारे दुख कष्ट सब दूर हो जाते हैं, अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और घर में आनंद मंगल हो जाता है। इस कहानी सुनने के बाद में इसका उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उद्यापन में 5 कटोरी लेकर के, स्टील के कटोरी लिए जा सकते हैं। 5 कटोरे स्टील के लिए 5 चूड़ियों के सेट लें। बिंदी, काजल, ब्लाउज पीस और अपनी श्रद्धा के अनुसार और भी सुहाग की सामग्री ली जा सकती है। पांचों में अलग अलग अपनी श्रद्धा अनुसार 5, 10, 20 रुपये डाल करके ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए। एक कटोरे में सभी सुहाग की सामग्री और रुपया रख करके एक दीपक जलाकर भगवान शिव के मंदिर में चढ़ाने चाहिए और दूसरे बचे हुए 4 कटोरे रुपये और सुहाग की सामग्री अपने घर की बहन बेटियों को दे देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा सब पर बनी रहती है और परिवार धन धान्य पूरित हो करके सुख से जीवन व्यतीत करता है। बोलिए भगवान शंकर की जय, भोलेनाथ की जय। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हमारे साथ कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।